सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सुनना है बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर है। तो आज है 12 दिसंबर, दिन है मंगलवार। तो आज की टॉप खबरों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सुर्खियों पर। शिक्षकों के योगदान में सुधरी सुधार। मैट्रिक की परीक्षा में 84,000 विद्यार्थी बढ़े। सेवानिवृत्त शिक्षकों का है बड़ा योगदान। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एजेंसी से लिए जाएंगे अध्यापक। शिक्षिका का अश्लील फोटो बनाकर किया वायरल, स्कूल पहुंच दी धमकी हत्या की। +2 प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल की 800 छात्राओं को मिला स्कूल बैग। मदरसा के शिक्षकों पर छात्रों को भगाकर ले जाने का आरोप। और सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा में बच्चों को मिलेगा अपग्रेड। 2 वर्षों से नहीं मिला शिक्षक प्रशिक्षण की योजना की राशि। तो सारी खबरों को हम लोग विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आने वाले एजुकेशन संबंधित सभी प्रकार के अपडेट से अपडेट रहे। शिक्षकों के योगदान से सुधरी उपस्थिति। नए शिक्षकों के योगदान के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में और सुधार आया है। 22 नवंबर से नए शिक्षकों के स्कूल में योगदान शुरू दिया गया है। अब तक 97,000 शिक्षक योगदान किया है। जिलों से शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट बताते हैं कि बच्चों की उपस्थिति इन दिनों पूर्व की तुलना में बेहतर हुई है। नए शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों कक्षा 1 से 12 में दिसंबर में मात्र 1% ऐसे स्कूल रहे जहाँ पर आधे से कम बच्चों की उपस्थिति हुई। 6 दिसंबर की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान हर दिन ऐसे स्कूलों की संख्या 1% के करीब ही रही, अर्थात 99% स्कूलों में आधे से अधिक बच्चे उपस्थित रहे। इनमें 50 से 75% तक बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या इन दौरान 74% के आसपास रही है। वहीं अगली खबर है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए एजेंसी से लिए जाएंगे अध्यापक। सूबे के सभी विश्वविद्यालय में अब निजी एजेंसियों उच्च स्तरीय संसाधन व्यवस्था उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के इसके लिए 4 एजेंसियां तय की है। खाली सीटों पर बहाली होगी। इस व्यवस्था 2 वर्षों के लिए होगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। प्राचार्य कर सकेंगे एजेंसियों से करार। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्राचार्य एजेंसियों से करार करने में सक्षम होंगे। वो खुद से चारों में से किसी एक एजेंसी से करार कर सकेंगे। एजेंसियों को विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार काम करना होगा। टेंडर में तय सभी शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। शोध में भी सहायक करेंगे शिक्षक। बहाल शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ शोध में भी सहायक करेंगे। शिक्षण कार्य के अलावा अनुसंधान में भी ये शिक्षक सहायता करेंगे। तय की गई एजेंसियों में 2 पटना, 1 दरभंगा और 1 फरीदाबाद की है। शिक्षकों को पढ़ाने की घंटे के अनुसार पैसा मिलेगा। एजेंसी से 6 तरह की शिक्षक बहाल होंगे। इंस्ट्रक्टर, स्पीकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, सभी का मान्य अलग अलग होगा। किसे कितना मान दे। इंस्ट्रक्टर 50 मिनट की क्लास के लिए 500 रुपया, 3 सत्र के लिए 1200 रुपया, पूरे दिन के लिए 1500 रुपया। स्पीकर 50 मिनट की क्लास के लिए 500 रुपया, 3 सत्रों के लिए 1200 रुपया, पूरे दिन के लिए 1500 रुपया। असिस्टेंट प्रोफेसर 50 मिनट की क्लास के लिए 1000 रुपया, 3 सत्रों के लिए 1800 रुपया, पूरे दिन के लिए 2000 रुपया। एसोसिएट प्रोफेसर 50 मिनट की क्लास के लिए 1200 रुपया, 3 सत्रों के लिए 2200 रुपया, पूरे दिनों के लिए 3000 रुपया। प्रोफेसर 50 मिनट की क्लास के लिए 1500 रुपया, 3 सत्र के लिए 2800 रुपया, पूरे दिन के लिए 3500 रुपया। प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस 50 मिनट की क्लास के लिए 1500 रुपया, 3 सत्र के लिए 2800 रुपया, पूरे दिन के लिए 3500 रुपया। तो इस तरह का मानदेय है। वहीं अगली खबर है, सेवानिवृत्त शिक्षकों का है बड़ा योगदान। रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय में शिक्षक संघ द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकों की विदाई सम्मान समारोह किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के महाविद्यालय के लिए अमूल्य योगदान की सराहना की। मुख्य अतिथि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रधानाचार्य प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय थे। सेवानिवृत्त शिक्षकों में डॉक्टर इकराम अली राशिद, डॉक्टर रेणु महुआरा, डॉक्टर इंदिरा झा, डॉक्टर रामलगन प्रसाद, डॉक्टर कुंज बिहारी प्रसाद आदि शामिल थे। वहीं अगली खबर है, मैट्रिक की परीक्षा में 84,000 विद्यार्थी बढ़े। इंटर वार्षिक परीक्षा में छात्रों की संख्या घटी। इंटर वार्षिक परीक्षा में इस बार फॉर्म भरने वालों की संख्या में कमी आई है। इस बार 13,04,000
परीक्षार्थी ने आवेदन किया है। वहीं वर्ष 2023 में 13,84,439 परीक्षार्थी ने फॉर्म भरा था। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस बार 84,000 अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार बोर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में 16,94,564 परीक्षार्थी शामिल होगी, जबकि वर्ष 2023 में 19,10,657 परीक्षार्थी ने फॉर्म भरा था। बता दें कि मैट्रिक में छात्रों की संख्या इस बार बढ़ी है। पहली बार मैट्रिक की परीक्षा में 9,11,000 छात्राएं शामिल होंगी। 7 लाख के लगभग छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षा में वर्ष 2023 की तुलना में छात्रों की संख्या में 1 लाख बढ़ोतरी हुई है। बोर्ड के अनुसार मैट्रिक परीक्षा में हर साल छात्रों की संख्या बढ़ रही है। ये 20 से 30,000 तक ही रहती थी। पहली बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी की संख्या 84,000 तक बढ़ी है। सरकारी योजनाएं ने बढ़ाई छात्रों की संख्या। छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, कन्या स्वास्थ्य योजना आदि के कारण लगातार मैट्रिक में परीक्षार्थी की संख्या बढ़ रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो मैट्रिक में लगातार विद्यार्थी की संख्या बढ़ी है। मालूम है कि वर्ष 2022 में 15,27,000 परीक्षार्थी शामिल थे। वहीं वर्ष 2021 में 15,10,000 परीक्षार्थी ने फॉर्म भरा था। वहीं अगली खबर है, +2 प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल की 800 छात्राओं को मिला स्कूल बैग। फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल में पढ़ने वाले 800 छात्राओं के बीच स्कूली बैग बांटा गया। छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के ख्याल से सूची संस्था की ओर से ये बैग उपलब्ध कराई गए हैं। बैग पाने वाले छात्रों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। मौके पर स्कूल के प्राचार्य उमेश कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से सभी बच्चों को विद्यालय लाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। योजना का लाभ देने के मुख्य उद्देश्य बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे जो प्रतिदिन स्कूल नहीं आते तो उन्हें स्कूल में लाने के लिए अभिभावक को सहायता करने की जरूरत है, क्योंकि अभिभावक के प्रयास से विद्यालय में संचालन में बल मिलता है। वहीं अगली खबर है, शिक्षक का अश्लील फोटो बना किया वायरल, स्कूल पहुंच दी हत्या की धमकी। साहिबगंज प्रखंड के एक गाँव के निवासी शाह पूर्वी चंपारण की एक प्राथमिक कन्या विद्यालय में बीपीएससी शिक्षिका के पद पर कार्यरत युवती का फोटो एडिट कर अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गंदे मैसेज और फोटो भेजने, शादी के लिए दबाव बनाने और विधायक जाने के क्रम में पिस्टल लेकर विद्यालय पहुंचे, हथियार लहराते हुए तथा अपहरण पर हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिक्षिका ने साहिबगंज थाने में आरोपी युवक के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज कराया है। राजपुर ओपी के तहत एक गांव की पीड़ित शिक्षिका ने जीता छपरा गांव के लोकेश कुमार सिंह के विरुद्ध उपयुक्त आरोप लगाया है। दर्ज कराया गया प्राथमिक में कहा है कि नवंबर 23 में स्कूल में योगदान देने के बाद 21 नवंबर से उक्त आरोपी युवक ने विद्यालय जाने के क्रम में छेड़खानी शुरू कर दी है और फोटो खींचकर गंदे फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। शिक्षिका ने उक्त युवक के डर से विद्यालय जाना छोड़ दिया है, क्योंकि युवक स्कूल में पहुंचकर विद्यालय परिसर में पिस्टल लहराता और जबरन बात करने की कोशिश करता है, जिससे विद्यालय के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, वरीय पदाधिकारी के निर्देश आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर है, मदरसा के शिक्षकों पर छात्रा को भगा कर ले जाने का आरोप, छात्राओं ने झूठी मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। जहानाबाद की खबर है, शेख आलम चक मोहल्ला निवासी वहां आरा खातून ने एक मदरसा के शिक्षकों पर अपनी बेटी के भाग ले जाने का प्राथमिक दर्ज कराया है। इसका कहना है कि मेरी बेटी 7 तारीख को घर से पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो हम लोग काफ़ी खोजबीन करने लगा। तभी मदरसा के शिक्षकों की कॉल आया कि तुम्हारी बेटी भागलपुर में है, जबकि मेरी बेटी प्रतिदिन मदरसा में पढ़ने जाती थी। जब हम लोग मदरसा में पहुंच गए तो मदरसा शिक्षक से गायब था। इससे प्रतीत होता है कि ये शिक्षक मेरी बेटी को बहला फुसलाकर गायब कर दिया है। इसलिए सिलसिले में नगर थाने में मदरसा के शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जैसे ही मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों की इस बात की जानकारी मिली कि मेरे मौलवी हकीम साहब पर प्राथमिकी दर्ज की गई, तभी बड़ी संख्या में छात्रों ने डीएम से मिलने गए। डीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा यह अपला गया है ये गलत है। मदरसा के शिक्षक उस लड़की को लेकर नहीं भागे हैं। पुलिस से जांच की मांग की गई है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया है इससे शिक्षक एवं छात्राओं के पद रिश्तों को कलंक किया गया है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि घटना का कारण क्या है। वहीं अगली खबर है, सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा में बच्चों को मिलेगा ग्रेड।
परीक्षा के मूल्यांकन का जिम्मा प्रधान अध्यापक को। साप्ताहिक परीक्षा के मूल्यांकन की जिम्मेदार विषय के शिक्षक को दी जाएगी, लेकिन परीक्षा का फाइनल रिजल्ट तैयार करने की जिम्मा स्कूल के प्रधान अध्यापक को दी गई है। जिन स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा की रिपोर्ट नहीं हो पाएगी, वहाँ के प्रधान अध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साप्ताहिक परीक्षा में जिन बच्चों का C, D और E ग्रेड प्राप्त होगा, उन बच्चों पर शिक्षक विशेष ध्यान देंगे। सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं के साप्ताहिक परीक्षा में बच्चों के अंक की जगह पर ग्रेड प्रदान किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार कार्यक्रम अनुसार स्कूल में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को साप्ताहिक परीक्षा होगी। इसमें 81 से 100% लाने वाले बच्चों को ग्रेड A, 61 से 80% लाने के लिए B, 41 से 60 C ग्रेड, 33 से 40% लाने वाले को D ग्रेड और 0 से 32 लाने वाले बच्चों को E ग्रेड दिया जाएगा। मिशन दक्ष कक्षा में पढ़ाई करने वाले बच्चों की में कितना सुधार हुआ, इससे भी मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं के बच्चे के लिए 10 अंक की साप्ताहिक परीक्षा और कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थी के लिए 20 अंक की साप्ताहिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं अगली खबर है, 2 वर्षों से नहीं मिला शिक्षक प्रशिक्षण योजना की राशि। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत केंद्रांश 1537 करोड़ रुपये की अब तक नहीं मिली। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 11 करोड़ रुपया नहीं मिले है। वर्ष 21-22 में स्वीकृत 9 करोड़ 32 लाख रुपये नहीं मिले। केंद्रांश योजना के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बीते 2 वर्षों से बिहार के केंद्रांश की राशि नहीं मिली है। कुछ ऐसी स्थिति समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी चालू है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक इस योजना के लिए स्वीकृत केंद्रांश की राशि 15.37 करोड़ रुपये नहीं मिली। इस नतीजे में केंद्र सरकार ने 22-23 में बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, लेकिन केंद्र सरकार की कोई राशि नहीं मिली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षा से इस प्रकार का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।